हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ये है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें क्या बताया गया, चलिए अब हम पढ़ते हैं। एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस। मीन्स इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो गैस के थ्रू हम लोग को, मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज गैस के थ्रू होता है। ये कैसे होता है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जब बारिश होती है, बादल गरजती है, तो क्या से बिजली गिरती है, और वो बिजली किस मीडियम के थ्रू हमारे लैंड पे, मीन्स हमारे अर्थ पे गिरती है। तो वो जो मीडियम वो क्या है, वो एयर के थ्रू गिरती है, और वो एयर कौन से मीडियम हुआ, गैस मीडियम हुआ। तो गैस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट, बिफोर वी डिस्कस दिस रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल। अब ये जो डिस्कस किए एक्सपेरिमेंट, उससे पहले हम लोग को कुछ बेसिक रूल आना चाहिए बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। अब वो क्या है बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का रूल, देखिए। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स इसमें ये बताया गया है, जो हम लोग 9 और 10 में भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े तो आप अच्छे से अभी समझ लीजिए कि जैसे लाइक चार्जेस मीन्स प्लस एंड प्लस, वो एक दूसरे को रिपेल करते, एक दूसरे की ओ डायरेक्शन में नहीं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। और जैसे अनलाइक चार्जेस मीन्स जैसे कि प्लस एंड माइनस को ले लेते हैं, तो वो प्लस एंड माइनस क्या करते हैं, वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या बताया गया है। इन 1830 माइकल फैराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब आप पूछोगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट हो सके। मीन्स कि आप इजी लैंग्वेज में समझो कि इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड एट द इलेक्ट्रोड्स। मीन्स यहाँ पे यही बताया गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ऑब्वियसली उसमें केमिकल रिएक्शन होगा उस इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि उसके रिजल्ट में क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, तो ऑब्वियसली उसमें केमिकल रिएक्शन ऑकर होंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे केमिकल रिएक्शन हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल कि सोडियम जो पॉजिटिव में होते हैं और क्लोरीन जो नेगेटिव होते हैं, वो एक दूसरे के लिए फ्रीडमली वो एक दूसरे से मीन्स कैथोड या तो कैथोड टू एनोड होगा या एनोड टू कैथोड रिएक्ट करेगा, वो मीन्स फ्लो होंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। He formulated certain laws which you will study in class 12। और भी ये जो माइकल फैराडे हैं वो और भी बहुत सारे लॉज बनाए हैं जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट सजेस्टेड द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस जो ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, ये केमिकल रिएक्शन हम लोग को दे रहे हैं, मतलब ऑकर हो रहे हैं, तो इसकी ये जो रिजल्ट मिला तो उससे क्या सजेस्ट हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी का नेचर हम लोग को पता चला उससे कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन मिड 1850s मेनी साइंटिस्ट मेनली Faraday began to study electric discharge in partially evacuated tubes। मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि मेनी साइंटिस्ट जो 1850 में, मतलब मेनली फाराडे हैं, वो स्टडी करना स्टार्ट किए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को, वो भी इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में पार्शली। मीन्स इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, अब आप पूछोगे कि इवैक्यूएटेड ट्यूब्स क्या है। यहाँ पे इवैक्यूएटेड ट्यूब्स मीन्स कि एक ऐसा ट्यूब जिसमें सिर्फ गैस हो, ठीक है, फिल विथ गैस। इस तरह के एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ जो फाराडे स्टार्ट किए स्टडी करना, उसको बोलते हैं कैथोड रे और डिस्चार्ज ट्यूब। मीन्स इवैक्यूएटेड ट्यूब्स को हम लोग बोल सकते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स, ठीक है। इट इज़ डिपिक्टेड इन फिगर 2.a। अब देखिए, अब ये जो ये सारा इतना देर से पढ़ रहे वो अब हम लोग इसमें एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, अ कैथोड रे ट्यूब इज़ मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल। अब यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि एक ब्लू कलर का जो मेटल है वो है कैथोड से इंडिकेट किया गया, मीन्स नेगेटिव, और यहाँ पे एनोड जो रेड कलर का मेटल है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ मेटल है, वो भी ट्यूब के अंदर।
कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। सील्ड इन इट, इसमें ये जो ट्यूब है उसके अंदर ये सील्ड है। The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure and at very high voltage। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थ्रू गैस के थ्रू कि कैथोड और एनोड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रही है, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो सिर्फ वेरी लो प्रेशर मीन्स बहुत ज़्यादा कम प्रेशर में या तो हो सकता है और हाई वोल्टेज चाहिए होता है इस तरह के डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने के लिए गैस के थ्रू। ठीक है, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब्स। ये जो प्रेशर है डिफरेंट गैस का उसको एडजस्ट करने के लिए क्या लगाया गया, इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वैक्यूम पंप, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें एडजस्ट करने के लिए ताकि ये इजीली फ्लो हो सारी इलेक्ट्रिसिटी। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream। यहाँ पे stream का मीन्स हो रहा है कि जो लहरी को बोलते हैं stream of particles moving in the tube from the negative electrode to the positive electrode। मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब sufficiently मीन्स जितना चाहिए था इसको, इस एक्सपेरिमेंट को उतना सफिशिएंटली हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया गया इलेक्ट्रोड्स में मीन्स कैथोड और एनोड जो ट्यूब दिख रहा है वहाँ पे, जब इसमें सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। वो भी एक पार्टिकल्स मीन्स वो पार्टिकल्स के लहर में स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू इस ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो गया। वो भी किस पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव पास होने स्टार्ट किया। तो देखिए यहाँ पे कैथोड टू एनोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक ये पास होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पे बोल रहा है कि दिस वर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। तो इस एक्सपेरिमेंट को इस यहाँ पे जो कैथोड टू एनोड मूव हो रहे हैं पार्टिकल्स मीन्स स्टार्ट हो रही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना, इसको बोल रहे हैं कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। ओके, अब देखिए कि द फ्लो ऑफ करेंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विथ फास्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे हम लोग 2.1b फिगर देखेंगे जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कैथोड टू एनोड, उसमें एक यहाँ पे एनोड की साइड एक होल दिख रहा है इस ट्यूब में जो फ्लोरेसेंट कोटिंग है। मीन्स यहाँ पे जब ये लगाया गया, इसको बोल सकते हैं फास्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, ये एनोड के साइड लगाया गया इस ट्यूब में और इसके थ्रू मीन्स यहाँ पे व्हेन दिस रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, जब ये रेज पास हुआ एनोड मीन्स एनोड के थ्रू पास हुआ तो ये क्या है, जो ये यहाँ पे फ्लोरेसेंट कोटिंग है वो एक ब्राइट मीन्स वो चमकना, वो लाइटनिंग देना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग मीन्स ये डेवलप इस कोटिंग में, इस कोटिंग के थ्रू एक ब्राइटनेस आया मीन्स वो एक चमक आया। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरेसेंट कोटिंग क्यों किया गया, क्योंकि इसका एक एडवांटेज है कि ये फ्लोरेसेंट कोटिंग जब ये क्या करता है, फ्लोरेसेंट कोटिंग जो ये फ्लोरेसेंट का जो कोटिंग है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तब ये ग्लो करता है। जैसे एक फ़ायदा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करने का इसमें एबिलिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। मीन्स यहाँ पे अभी हम लोग ने जितना भी एक्सपेरिमेंट्स देखा वो यहाँ पे समरी के तौर पर लिखा हुआ है। फर्स्ट है कि द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड। मीन्स यहाँ पे बताया गया जो कैथोड रे मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो स्टार्ट हो रहा है वो कैथोड से मूव कर रहा है एनोड के थ्रू मीन्स negative charge will move towards positive charge. Okay, second है कि these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials। मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग विजिबल तो नहीं है ये सारे रेज देख रहे हैं लेकिन कुछ मटेरियल्स के थ्रू हम लोग इसे देख सकते हैं मीन्स इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसेंट मटेरियल्स, इसमें मटेरियल्स क्या बोला गया, कौन सा एग्जाम्पल दिए गए, कैसे मटेरियल्स हम लोग देख सकते हैं, तो फ्लोरेसेंट या फास्फोरेसेंट मटेरियल्स है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्लो कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को हिट करके। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि जैसे कि हम लोग टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न की जो स्क्रीन है वहाँ उसमें क्या लगा, उसमें फ्लोरेसेंट का कोटिंग किया होगा, इसलिए हम लोग उस स्क्रीन को इजीली देख पाते हैं। जब वो हिट करता है इलेक्ट्रॉन मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ये इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो इजीली हम लोग उसको विजिबल है वो हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग टीवी में देखते हैं जो भी कुछ स्क्रीन पे दिखता है। ओके,
थर्ड है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस रहेगी इस सारे रेज में तो वो ट्रैवल करेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रैवल करेगी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में। ओके। फोर्थ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मीन्स इफ़ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेंगे रेज में तो क्या होगा कि कैथोड रे बिहेव करेगा, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव वो बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव वो मूव करेगा, सारे पार्टिकल सारे चार्जेस मीन्स रेज। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये जो नेगेटिव टू पॉजिटिव रेज से फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, ये सारी चीज़। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tubes। मीन्स जो कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी में भी डिपेंड नहीं करता है, मीन्स किस में डिपेंड नहीं करता कि मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स मीन्स उसकी इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता है और उसका और ना ही उसके नेचर ऑफ मीन्स गैस के नेचर में भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे का कंक्लूजन हम लोग पढ़ लेते हैं कि दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। मीन्स यहाँ पे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि सिर्फ एटम्स जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, लेकिन अब हम लोग ने ये भी जान लिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उसमें से हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में अभी हम लोग जान चुके हैं। तो अब क्या है, एटम सिर्फ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं है, उसके अंदर भी मीन्स उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, थैंक यू।